क्लास 10 में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9, ये सर्किल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें फिगर दिया हुआ है किताब में, आपके बुक में। आप लोग सबसे पहले फिगर को समझने की कोशिश करते हैं कि फिगर क्या है। फिगर लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली, फिगर के अकॉर्डिंगली एक्स वाई जो आपका एक टेंजेंट है, दूसरा है एक्स डैश और वाई डैश अलग टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है, यानी गिवन है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द पैरेलल टेंजेंट है। वी हैव टू प्रूव हियर, जो प्रूव करना वो करना है ए ओ बी। इसको करना है, ये वाला एंगल हम लोग को बताना है कि ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि टू प्रूव एंगल ए ओ बी। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आपके फिगर में, किताब में जो बुक है, ये फिगर जो ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन दिया हुआ नहीं है, इसको हमने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। तो इसको लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया, ओसी को ड्रॉ कर लिया ए बी के ऊपर एज अ परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। ये वाला फिगर है, ये वाला आपका जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में दो जो है देखें, दो ट्रायंगल है, इस फिगर में दो ट्रायंगल बन जाते हैं। उस ट्रायंगल का नाम जो है देखिए ए ओ पी, एक ट्रायंगल ए ओ पी है, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ सी है। इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। हमारा इंटेंशन ये है कि वन और टू एंगल को इक्वल कर दे, इसीलिए हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। इसमें देखें कि ओ एक नाम ही जब ट्रायंगल का आप पढ़ेंगे ना, तो लिखिए देखिए ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। तो ए ओ अगर आया तो इसका मतलब देयर इज अ कॉमन लाइन, कॉमन साइड ऑफ द ट्रायंगल्स। तो ए ओ कॉमन ले लिया। जो चीजें क्लियर दिख रही है उन चीजों को पहले लिख लेना, अक्लमंदी होती है। इसमें देखते हैं पी ए बराबर ए सी होगा। क्यों होगा कि एक ही पॉइंट सी में, सेम पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा गया है ए पी, और ए पॉइंट से ए सी एक टेंजेंट खींचा गया है, तो हमने लिखा पी ए सेम पॉइंट। क्लियर है? दूसरी बात इसमें क्या चीज है, थर्ड हम लोग को मालूम करना है। थर्ड इसमें देखिए वाला एंगल जो है आपका बड़ा, चूंकि परपेंडिकुलर है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है, ये रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये बोलेंगे कि ओ पी ए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या है, ओ पी ए ओ सी ए हमारा 90 डिग्री है। यहाँ पर काउस जरूर लिखिए, रेडियस है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, काउस लिख दिया गया। अब एक साइड है, दो साइड है और एक आपका एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ए ओ पी और ए ओ सी बाई एस ए एस से। अब ए से जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब फिगर में ऊपर देखिए, फिगर 1 और 2 ये दोनों जो है इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी से। इज इट क्लियर? उसी तरह बच्चों परेशान नहीं होना है। दूसरा यहीं पर सिमिलर इस ट्रायंगल को हमने ले लिया है, इस पार्ट को लिया है, दो ट्रायंगल बन जाते हैं। ठीक है, इधर से हम लोग देख रहे हैं ये पार्ट देख लिया। तो ये हमारे अलग एक ट्रायंगल, इसमें दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इज इट क्लियर? सिमिलरली हमने बी ओ क्यू, यहाँ पर क्या होगा, बी याद है, बी ओ क्यू एक ट्रायंगल बना, दूसरा ट्रायंगल बी ओ सी बन गया, तो बी ओ सी लिख लिया। सिमिलरली इसमें बात वही होगी, ओ बी आपको ओ बी या बी ओ लिखिए, ये कॉमन होगा दोनों के अंदर। दूसरा क्या होगा, क्यू बी, और ये जो है आपका दोनों जो है सेम पॉइंट से टेंजेंट खींचे गए हैं, तो टेंजेंट जो है फिर जो आपके सेम पॉइंट से लिखे गए हैं वो क्यू बी बराबर बी सी, जो क्यू बराबर बी सी होगा। और यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं कि ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, इसलिए यहाँ पर लिखा गया क्यू ओ क्यू बी इक्वल टू ओ सी बी। थोड़ा सा दूर से लीजिए कि सब बच्चों को दिख जाए। तो ये 90 डिग्री होगा, रेडियस होगा थोड़ा और करीब से। तो इसमें ये भी ट्रायंगल इस तरह से हम लोग बोल दिया कि तीन चीजें इसमें भी कॉमन जो है क्या है, इसके जो है आपको मिल जाती हैं, जो प्रूव करती हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा एस से कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसा ऊपर था सेम वैसा, इससे हम लोग को पता चल गया कि एंगल 3 और 4 इक्वल है। ये दो पार्ट आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद आप सोचिए
कि ये ट्रायंगल, फिगर को गौर से देखिए, यहाँ पर हमने इस फिगर पे दिखाया 1 2 3 4 सब मिलके कितना बनते हैं, ये सारे के सारे मिलाकर आपको 180 डिग्री बनते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए देयरफॉर मैंने यहाँ से लिखा कि ये जो है 1 2 3 4 ये सब मिलके 180 डिग्री होती है। इसको लीनियर पेयर अगर हम लोग लिख देते हैं बहुत अच्छी बात होगी, तो लीनियर पेयर बनाता है। क्या बनाता है? लीनियर। यहाँ पर देखिए मैंने इसको घेर लिया है, 1 = 2 है तो 1 की जगह पर 2 लिख दिया, 2 तो 2 ही रह गया, 3 की जगह पर 3, 4 की जगह पर भी 3 लिखा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? याद रखिए कि यहाँ पर हमको 2 और 3 को जोड़कर ही तो AOB बन रहा है। तो 2 और 3 को हम लोग यहाँ पर डबल बार जो इसको 2 बार लिख रहे हैं, तो 2 हो गया, 2 बार एंगल 2 है, 2 बार एंगल 3 है, 180 डिग्री हुआ। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसका 180 होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बाई जो है इसको कैंसिल कर लीजिए तो 90 डिग्री होता है। 2 और 3 मिलकर आपको कौन सा एंगल बना रहे हैं? AO ही तो बना रहे हैं, AOB ही तो बना रहे हैं। AOB हो गया इसका 90 डिग्री हो गया, ये प्रूव हो गया। मैथ को देखिए बेटा, मैथ को समझना जरूरी है, छापी नहीं। फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले इस ट्रायंगल इसको देख ले, इस फिगर को देखने के बाद ये एक पार्ट ले लेते हैं, वह A2 ऊपर वाला पार्ट है, इससे 2 ट्रायंगल बने, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कीजिए। फिर इससे 2 पार्ट बने, इन दोनों ट्रायंगल को जो आप क्या कीजिए कॉन्ग्रुएंट साबित कर दीजिए। इससे 1 2 इक्वल होंगे और 3 4 इक्वल होंगे। फिर यहाँ से आपको जो है एकदम क्लास 3 की तरह जो है आप जा रहे हो वैसे आप लोग प्रूव करोगे, बहुत इजी रहेगा। सिर्फ देखो नहीं, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन नंबर 10 इसी जो है एक्सरसाइज का हम लोग अब देखते हैं। इसमें प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of the center at the आइए इसको देखते हैं। एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल बनाते हैं, जब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सर्कल है और एक पॉइंट वाले तो मत बोलिए, इसमें एक पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर से हम लोग इस पॉइंट को ऐसे ऐड जोड़ देते हैं, रेडियस खींच लेते हैं और यहाँ से फिर एक और रेडियस खींच लिए, ठीक है। इसका कुछ नाम है, A मैंने रख दिया है, इसको आप B रखना चाहते हैं आप B रख लीजिए, यहाँ पर C है C रख लीजिए, इसको O लिख लीजिए। ये हमारा फिगर बन के ड्रॉ हो गया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है। सवाल को समझिए, सवाल को समझना जरूरी है। एक्सटर्नल पॉइंट A रख लिया और उसमें क्या है कि भाई इसका नाम दे दे, इस टेंजेंट का AB रख दिया। एक्सटर्नल पॉइंट A से 2 आपको टेंजेंट खींचा गया, एक टेंजेंट ये हो गया AB, दूसरा टेंजेंट है AC और उसका सेंटर क्या है, सर्कल का O है। तो यहाँ से हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो सेंटर को जो एंगल बन रहा है वो और यहाँ पर जो एंगल बना है ये दोनों मिलाकर सप्लीमेंट्री होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 2 एंगल का सम अगर एक 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री होता है। इसको हम लोग अगर इस एंगल का नाम x रख ले, इसका y रख ले, तो हमको ये बात प्रूफ करनी होगी कि x + y = कितना होगा, वो आपको 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। इसके अकॉर्डिंगली आप लोग समझ लें कि बच्चों आप खुद ही बता सकते हैं कि OB जो है आपका क्या है, OB परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OB परपेंडिकुलर किसके ऊपर है भाई, AB के ऊपर है। किसके ऊपर है? AB के ऊपर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रेडियस हमेशा रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, होता है ना, तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो देयरफॉर वी कैन से एंगल O, एंगल आपका OBA = 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली ये बात हम लोग यहाँ भी बोल सकते हैं कि भाई आपका AC जो है, AC OC AC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये रेडियस है। ये भी सेम बात हो गई, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। ये चीज लिख देना चाहिए, हम बच्चों को जरूर लिखना चाहिए बात। तो इसको देख लेते हैं, टेंजेंट हो गया। तो देयरफॉर वी कैन सी एंगल OCA = B होगा और 90 डिग्री होगा। तो आप जानते हैं कि एक साइड इसमें है, 2 साइड है, 3 साइड है, ये 4 साइड है, तो क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के सब एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सिंपल है कि 90 हो गया, ये 90 और दोनों मिला के कितना होगा, 90 हो गया। इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैं बोलूंगा कि एंगल OBA प्लस एंगल
OCA प्लस एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड, ये लिख दिया हमने, क्वाड्रिलेटरल 360 होते हैं। तो अब OAB कितना आपका 90 डिग्री है, OCA कितना, ये भी 90 डिग्री है, प्लस x और y ये हमको अलग अलग इंडिविजुअल फाइंड आउट नहीं करना है, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है। ये हमारा क्या 290 डिग्री हो गया, 290 डिग्री हो गया, प्लस x प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर दूसरा भी कैलकुलेशन आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग अगर 180 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 180 लिख देते हैं, ये आपके लिए आसान है। तो हम क्या बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री, और इसको लेके अगर शिफ्ट करके इस साइड में तो 180 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। x प्लस वाई यही हम लोग को प्रूव करना था, देयरफॉर वी कैन से x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा प्रूव है। यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, यही हमको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया, ठीक है। अगले दिन हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करो कि फिगर ड्रॉ करने का जो है कोशिश करो। और इस एंगल को अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सिंपल है, ये आप लोग अभी तक इतना बनाए हैं 1 से लेकर 10 तक, तो बहुत इजी लग रहा होगा। ये 90 हो जाता है, क्योंकि ये आपके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। और ये x प्लस वाई ऑब्वियसली जो है क्वाड्रिलेटरल में 360 होते हैं, तो x y मिला के भी 90 डिग्री होगा। तो इज इट क्लियर? आप लोग जो सिर्फ इसको वॉच नहीं कीजिए, खुद समझिए, बनाने के ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, जरूर कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह।